खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। 8 माह की गर्भवती को पूर्व सैनिक और विधवा को पड़ोसी ने बनाया रेप का शिकार। कोतवाली थाने और राजगढ़ में हुई FIR। वहीं टहला क्षेत्र में शराबी जेठ ने की हैवानियत। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल की बड़ी मुसीबत और भाजपा ने लिया आड़े हाथ। दिल्ली CM हाउस में राज्यसभा सदस्य मालीवाल के साथ मारपीट के हैं आरोप। वृद्धा को कथित रूप से सम्मोहित कर लूटे 2.5 लाख के कंगन। घंटाघर सब्जी मंडी के पास हुई घटना। और आबादी क्षेत्र में दहशत की वजह बने भालू को बेहोश कर फिर सरिस्का छोड़ा। बार बार जंगल से बाहर भटकता है भालू। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। हैवानियत हावी हो रही है और इसी वजह से दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। अलवर जिले में ऐसे कई नए मामले सामने आए हैं। इसी कड़ी में 8 माह की गर्भवती महिला के साथ पूर्व सैनिक ने बलात्कार कर दिया। दूसरी ओर एक विधवा के साथ पड़ोसी ने रेप किया। कोतवाली थाने में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 8 माह की गर्भवती ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार यह महिला अपने पति के साथ शहर में किराए का कमरा लेकर रहती है। आरोप है कि मुंडावर थाना क्षेत्र के एक गांव के पूर्व सैनिक ने महिला के साथ गुरुवार रात को बलात्कार कर दिया। पूर्व सैनिक भी शहर की एक कॉलोनी में ही मकान बनाकर रहता है। रेप के साथ ही उसने महिला को जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता गर्भवती महिला का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। उधर पेंशन दिलाने के बहाने पड़ोसी ने विधवा महिला से एक गैंगरेप किया, साथ ही मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके अलावा ब्लैकमेल कर दूसरे लोगों से भी रेप करवाया गया। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ क्षेत्र के इस प्रकरण में पीड़िता ने बताया कि उसके पति की 7 साल पहले मौत हो चुकी है। वहीं पड़ोसी पेंशन दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर 2 साल पहले अपने साथ ले गया और रेप किया। इसी दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया गया था। यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह बार बार रेप करता रहा। साथ ही ब्लैकमेल कर 2 अन्य लोगों से भी दुष्कर्म करवाया। मेरे साथ में 3 लोगों ने गलत घटना करी। अच्छा। ढूंढ गई, हाँ पकड़ी, हाँ गिराई, ड्रोन मिसाई। मलिया को करवा दें, रिपोर्ट तुरंत करवा दें। मलिया को इंसाफ मिलना चाहिए। और वहीं टहला थाने में एक गांव की विवाहिता ने अपने जेठ के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल को उसका पति मजदूरी के काम से बाहर गया हुआ था और सास पड़ोस में लग्न टीके में गई थी। इसी दौरान जेठ उसे अकेला देखकर शराब के नशे में कमरे में घुस गया और दुष्कर्म किया। साथ ही बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के डर से उसने पीड़िता को 3 दिन तक घर से बाहर नहीं आने दिया। जब पीड़िता का जेठ जयपुर चला गया तब वह पुलिस चौकी गोला कबास में पहुंची। आरोप है कि इस चौकी सहित दौसा थाने में भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उधर पीड़िता ने अपने पीहर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी। अब पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही लोकसभा चुनाव के दौरान 1 जून तक जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन CM हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मालीवाल वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आरोप है कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के CM हाउस में उनके खास विभव कुमार ने मारपीट की। विभव कुमार को शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा के जिला प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने इस गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने पर जोर दिया। साथ ही बताया कि विभव कुमार के विरुद्ध दर्ज धाराओं में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। उधर मेडिकल में स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। एक महिला CM हाउस के अंदर सुरक्षित नहीं, राज्यसभा की मेंबर है, उसके साथ इस प्रकार घिनौना कृत्य किया और अपने पीए को विभव कुमार को अपने साथ साथ उसका बचाव करते अरविंद केजरीवाल चारों तरफ घुमा रहे। बड़ा ही अशोभनीय है। भारत देश की जनता, महिलाएं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस किस प्रकार करेंगी कि ये किस आधार पे ये जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं। आम महिला इनके
घर में सुरक्षित नहीं रह सकती, एक राज्यसभा मेंबर सुरक्षित नहीं रह सकती। जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, दिल्ली के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित समस्याओं को सुनती थी, आज उसके ऊपर इस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, तो ये बड़ा ही अशोभनीय है। हमारे कानून व्यवस्था के अंदर विश्वास करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज की गई। विभव कुमार के खिलाफ 308 का मुकदमा लगाया गया, 354 की धाराएं लगाई गई, 323 का मुकदमा दर्ज किया गया। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, उनके चेहरों पे, पेट में कई जगह इस प्रकार चोट के निशान थे। आज उस एफआईआर के अंदर विभव कुमार को बड़ा शोभनीय है कि उसको बचाने वाले जो देश के दिल्ली के रक्षक हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, अपने घर पे ही अपराधी को छुपा के रखते हैं, आज दिल्ली पुलिस ने उनको सीएम हाउस से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपनी कस्टडी में लेके गई है। आगे की जो कार्रवाई होगी पता पड़ेगा। कुल मिलाकर केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद उत्साहित इंडिया गठबंधन को मालीवाल प्रकरण से धक्का लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है अलवर शहर से कोतवाली थाना क्षेत्र में ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बातों में उलझाकर महिलाओं के गहने पार कर देता है। इस गैंग के सदस्य इतने कुशल हैं कि शिकार हुई महिलाओं को वारदात के दौरान सम्मोहित होने जैसा महसूस होता है। हाल ही में अंबेडकर नगर में दुकान पर जाती एक चिकित्सक की पत्नी से इसी तरह लूट हुई थी। वहीं अब अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के साथ घटना हुई है। महिला इंद्रमणि ने बताया कि वह बाजार में सामान लेने गई थी। इसी दौरान सब्जी मंडी के पास गिरोह के सदस्य ने वृद्धा के सिर पर कोई कीड़ा होने का झांसा दिया। पीड़िता का कहना है कि इसी दौरान एक महिला ने उसे सम्मोहित कर हाथ में से 4 सोने के कंगन निकाल लिए। इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद परिजनों ने महिला का अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया। उधर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शातिरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे को कुछ नहीं पता, किसी ने मेरे सिर में कुछ डाला, मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता, ले गए उनके पीछे पीछे मैं चली गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी चूड़ियां निकाल ले गए, 4 सोने की चूड़ियां थी, चारों दोनों हाथ में। कहाँ की घटना ये? न्यूते टाकिस वाली जो जगह है ना, बाजार गई थी, चप्पल ले रही थी। ये अपना मंदिर है सब्जी मंडी के मोड़ पे, उसके सामने दुकान है। वहाँ पे मैं बाद में जाके पूछा भी था उनसे, उनके पीछे पीछे एक लेडी भी थी। और उस लेडी ने इनको दोनों ने चप्पल खरीदी। वहां से दुकान से जब निकलने लगी तो बोला आपके सिर पे कीड़ा चल रहा है करके उन्होंने हाथ फेरा। और उसके बाद ये बोले मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। फिर बाद में जब इनको होश आया है तब ये वहां थी, क्या बोलते हैं आप, न्यूते टाकिस में जो ईजा का जो वो दुकान थी ना, उसके वहाँ। हाँ, तो क्या क्या ले गए? इनके हाथ की चूड़ियां उतार के ले गए। सोने की चूड़ियां थी, 4 सोने की चूड़ियां। कितनी कीमत होगी इनकी? होगी 2-2.5 लाख रुपए। तो कितने लोग थे? 3 जने बता रही है, जैसे ये बता रही है कि 3 जने थे। एक तो आपके वो लेडी थी जो इनके साथ साथ चप्पल जिसने खरीदी, एक उसको कहा भाई, वो बता रही थी भाई है मेरा, और एक कोई बच्चा था 13-14 साल का। वही बोला वो अपने आप को ही बता, जहां तक इन्होंने सुना और शुरू का पहले का ध्यान है इनको, उस हिसाब से वो ही अपने आप को बिहार का बता रहा है। और ये बोला मैं आगरा में किसी टीवी वाले की दुकान पे काम करता था, वहां पे मेरे से टीवी टूट गया तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा। और वो तो उनका ये सामान लेके भाग गया है, सामान लेकर के भागा हुआ था, खुद ही अपने आप ही बता रहा। फिर उसके बाद वो कीड़ा करके इन्होंने सिर पे जब हाथ फेरा, उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ। घटना कहाँ पे हुई थी? ये आपके कल हुई थी, ये अपने घंटा करके बगल में। हाँ। फिर वहां से न्यूज टाकिस के वहां तक तो फिर ये वहीं बैठी रह गई। और कुल मिलाकर ऐसी वारदातों को देखते हुए लोगों को भी बेहद सतर्क रहना होगा, जिससे वे किसी के झांसे में ना आए। और अब आपको बताते हैं घुमक्कड़ भालू की दास्तान, जिसने वन कर्मियों की नाक में दम कर रखा है। सरिस्का के बफर जोन से निकला भालू पिछले कई दिनों से खैरतल, हरसोली और मुंडावर क्षेत्र में दहशत फैला रहा था। इसके बाद ये भालू मुंडावर के गांव नाहरखेड़ा में पहुंच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मियों ने इसे ट्रंकुलाइज कर रेस्क्यू के बाद सरिस्का जंगल में छोड़ दिया है। जंगल छोड़कर आबादी में भटकते भालू की वजह से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। रात को खैरतल में सीसीटीवी फुटेज में सामने आने के बाद वन विभाग की टीम यहां पहुंची और पगमार्क लेते हुए खोज प्रारंभ कर दी गई।
शुक्रवार को नाहरखेड़ा में श्वानों ने भालू का पीछा किया तो वह झाड़ियों में छिप गया। इसके बाद वनपाल एवं किशनगढ़ रेंजर यहां पहुंचे और ट्रंकुलाइज टीम बुलवाई गई। भालू को रेस्क्यू कर सरिस्का में छोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि यह भालू पहले भी अकबरपुर रेंज जंगल से राजगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया था। इसके कुछ दिन बाद वह MIA में नजर आया था। करीब 1 साल पहले भालू को सिरोही माउंट आबू से लाया गया था, लेकिन लगता है कि भालू को जंगल रास नहीं आ रहा और वह बार बार आबादी की तरफ भागता है। अलवर जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी कभी कभार कार्रवाई तक सीमित हैं। वहीं शिकायतों के चलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को केडलगंज में जैन मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में पिसी हुई लाल मिर्च जब्त की गई है। स्वास्थ्य अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि मिर्ची के सैंपल लिए गए हैं, साथ ही करीब 250 किलो लाल मिर्च सीज हुई है। यहां मशीनों के माध्यम से मसाले पीसे जा रहे थे। विभाग को मिर्च में मिलावट किए जाने का शक है। श्रीमान CMHO साहब के पास कोई सी मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ केडलगंज में जैन मसाला उद्योग पे कोई नकली मिर्च तैयार की जा रही है। इसी के तहत सूचना मिली कि करीब 8 बजे करीब इनके यहाँ से ये माल निकलेगा। तो हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचे। मौके पर एक चक्की के पास करीब 250 किलो ढेरी में लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ पाया गया, जो कि बिक्री के लिए तैयार कर रखा हुआ था, जिसमें हमें अंदेशा हुआ कि कोई रंग मिलाव हो सकता है, जिस पर हमने उसमें से मिर्च का नमूना लिया है और बाकी बची हुई मिर्च को 6 कट्टों में रखवाकर जब्त कर दिए, जो कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जैसी भी जो होगी अग्रिम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। किशनगढ़ जेल में हरियाणा के नूह निवासी 71 साल के कैदी माले खां की मौत हो गई। कैदी की शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद अलवर जिला अस्पताल में देर रात करीब 2 बजे उसने दम तोड़ दिया। मृतक माले खां के भाई इस्माइल खान ने बताया कि 3 मई को उसे 24 साल पुराने मामले में जेल लाया गया था। सरकार ने पुराने मामले को अब ओपन किया। किशनगढ़ जेल से शुक्रवार रात करीब 12 बजे पता चला कि माले खां की तबीयत अधिक खराब है। परिजनों के अनुसार माले खां बीमार नहीं था, हालांकि पूर्व में उसका हार्ट का ऑपरेशन करवाया गया था। उधर अलवर केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक ने बताया कि किशनगढ़ जेल के कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये 3 तारीख को जेल में गए थे, PO थे, हाजिर किए थे हमने अदालत के थ्रू, और कल हमें इसकी डेथ की इत्तला मिली। क्या सूचना मिली? कि तुम्हारा मरीज सीरियस है। यहाँ जब पहुँचे तो ये पहले ही मर चुका था। नहीं, पहले मतलब ये हार्ट का मरीज तो था ही पहले, लेकिन अब बिल्कुल सही था। इसका ऑपरेशन कराया था हमने, और अब अचानक मतलब कुछ नहीं बताया पहले हमें किसी ने कि भाई ये बीमार भी है। अचानक रात फ़ोन पहुंचा है हमारे पास कि तुम्हारा मरीज सीरियस। उसी समय फ़ोन सुनते ही हम यहाँ के लिए आ गए और फिर मौत पाई हमें तो यहाँ पे। इन पे कोई 2000 का केस है जी, कोई 24 साल पुराना, और बरी भी हो गए थे उसमें। फिर ये उस केस को गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है कि भाई इसको दोबारा से देखा जाए। तो ये उस सिलसिले में हाजिर किए थे हमने, और 3 तारीख को इसी 3 तारीख को नहीं, सजा नहीं सुनाई अभी तो इनकी तारीख भी ना लगी, जेल में ही है। उधर कार्यवाहक उप कारापाल विक्रम सिंह ने बताया कि कैदी माले खान मुंडावर थाने में RBA एक्ट के तहत वांछित था। माले खान की मृत्यु अलवर चिकित्सालय में होने के कारण न्यायिक जांच अलवर न्यायालय द्वारा की जाएगी। 5 2024 को हमारे जेल दाखिल हुआ था, और ये RBA एक्ट में 2001 का पुराना मुकदमा है, और ये कोई गोकसी का RBA एक्ट का मुकदमा है साहब। और इसकी तबीयत रात को 17 तारीख को रात को 10 बजे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमने CHC किशनगढ़ में इसके वास्ते इलाज के लिए जेल गार्ड के साथ भिजवाया, और वहाँ से ज़्यादा तबीयत ख़राब होने पर डॉक्टरों ने इसको रेफर अलवर कर दिया गया, और वहाँ इलाज के दौरान इसकी डेथ हो गई सर। तो क्या ये पहले से बीमार था क्या? जी सर, पहले से बीमार था। ये इसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और छल्ला डले हुए थे। ज़्यादा उम्र का था, ये करीब 75 साल की उम्र का था। वैसे कहाँ के रहने वाले थे? ये सर इसके गांव पड़ता है नांगल मुबारिकपुर गांव पड़ता है। कहाँ पर? नांगल मुबारिकपुर गांव पड़ता है साहब, नगीना थाना नगीना गुड़गांव।
अलवर के टहला थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक राजाराम के परिवार ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या करने का शक जताया है। उन्होंने बताया कि राजाराम और दूसरे व्यक्ति का 15,000 रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। इसे लेकर कई बार विवाद भी हो चुका था। यह आरोपी राजाराम को सुबह बाइक पर ले गया और फिर 2.5 घंटे बाद एक्सीडेंट की सूचना देकर खिसक लिया। उसने परिजनों को बताया कि ग्राम लाडियापुरा निवासी राजाराम को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। उधर पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर तफ्तीश कर रही है। साहब, ये मेरे लड़के के अंदर में 15,000 रुपया मांगता था विजयराम। वो इसी को धमकी दी थी 1-2 बार। फिर कल वे 6 बजे उसको घर से बैठा के ले गया मोटरसाइकिल पर। हाँ, मैं देख के बोले कहाँ जा रहे हो, तो अभी अभी आ रहे हैं कि वो इसी बाद में आया नहीं। मैं मेरे धंधे पे निकल गया। उसके बाद में 10 बजे मेरे को कॉल आया मेरे लड़के के पास कि राजाराम का एक्सीडेंट हो गया, तू राजगढ़ आ जा। राजगढ़ हम पहुंच गए। वे एक्सरा कुछ कहीं कराया, जितने पहुंचे हमें पहले ही करवा दिया हमको। हम साथ में नहीं था कोई। उसके बाद में वे वहाँ से हॉस्पिटल से रेफर कर दिया अलवर के लिए। मैं हम पहुँचा, जितने रेफर कर दिया। फिर लड़के की आवाज़ बंद हो गई थी, बोल नहीं पाया था। यहाँ तक या हॉस्पिटल में मर गया अलवर। वो साथ में ही था और उसके साथ में 4 लड़के और तक। इक्को गाड़ी थी उनके पास में। किसी के नहीं लगी क्या? उनके वे तो दूसरे हैं। वे मेरे लड़के को लेके गया नहीं हॉस्पिटल, वे आदमी थे। अब उसके लड़के के पास में और कोई होगा तो विजयराम को पता होगा, माँ को पता नहीं है। इनको पता नहीं। ये बाइक पे कहीं खाली ट्रैक्टर की बोली थी मैंने, तो अब ट्रैक्टर इसके ऊपर छड़िया है कैसा, जो मैं देख रहा नहीं। नाम क्या है इसका? राजाराम साहब, उम्र 20 साल का है। टहला थाना क्षेत्र के ग्राम मल्लाना के समीप बाइक सवार नवविवाहिता की बाइक से गिर जाने से मृत्यु हो गई। यह हादसा शुक्रवार की देर रात्रि हुआ है। एएसआई पद्मचंद सैन ने बताया कि दंपति बाइक से अपने गांव पई का ग्वाड़ा बिघोता आ रहे थे। मल्लाना के तिराहे के समीप स्पीड ब्रेकर पर महिला अचानक उछलकर नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से टहला सीएससी पहुंचाया गया। उसके बाद राजगढ़ चिकित्सालय में उपचार के दौरान रंजती मीणा की मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतका के पिता गोपालपुरा निवासी गिरिराज प्रसाद पीना ने रिपोर्ट पेश की है। सूचना मिली कि 2 व्यक्ति, एक लेडी और उसका हस्बैंड, दोनों बाइक से आ रहे थे। तो मल्लाना तिराहे के पास में ब्रेकर के पास में महिला पीछे बैठी हुई थी, जो ब्रेकर पे उछल के नीचे गिर गई थी, जिसको लेकर 108 वहाँ आई थी टहला सीएससी में। उसके बाद उसको टहला से रेफर कर दिया राजगढ़ सीएससी के लिए। वहाँ जाके दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की करीब 10 दिन पहले शादी हुई थी। फिर अब उसका वो पोस्टमार्टम करवा के उसके बाद में। क्या नाम है मृतका का? मृतक राजंती देवी, इसका ससुराल है अपने भाई का घोड़ा बिघोता में। ततारपुर थाना अंतर्गत देर रात को बोलेरो और ब्रेजा गाड़ी की टक्कर हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी हुए पंकज कुमार ने बताया कि वे हिंडौन के निवासी हैं, साथ ही नारनौल में किसी रिश्तेदार के यहाँ शोक व्यक्त करने जा रहे थे। इसी दौरान हुए हादसे में करीब 18 लोग घायल हो गए। उधर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। मेरा नाम पंकज कुमार है, हम हिंडौन के निवासी हैं। हिंडौन से नारनौल जा रहे थे। ये तारपुर से ओलिया की साइड होया था, इधर ही साइड। कहाँ जा रहे थे आप? हम नारनौल जा रहे थे, हमारे रिश्तेदारी में खत्म हो गया था तो हम वहाँ पे जा रहे थे। कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? आप कौन सी गाड़ी में थे? हम हमारी बोलेरो पिकअप थी और उधर से ब्रीजा गाड़ी थी। हमारे सभी जख्मी हो गए, थोड़ी थोड़ी सभी, कुछ के ज़्यादा चोट आई हैं, कुछ के कम आई हैं। हम 18-19 लोग थे। हाँ, उधर की साइड लेडीज थी 2। एमआईए थाना अंतर्गत गूंदपुर में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें घायल हुए दंपति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल हुए विजेंद्र ने बताया कि 1 मई को गांव में कुछ लोगों का उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश को लेकर शुक्रवार शाम इन लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर विजेंद्र और उसकी पत्नी कमला को घायल कर दिया। इनका जिला अस्पताल में उपचार किया गया है। नाम विजेंद्र है, गाँव गूंदपुर है। तो सर हमारे 1 तारीख को क्या है, झगड़ा हुआ था छोटा मोटा, उसमें हमने अभी सारे पास रिपोर्ट दर्ज करा दी। थोड़ी देर बाद में थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में कल हम में से अपने काम जा रहे थे, मैं मेरे काम जा रहा था। उन्होंने 4-5 आदमियों ने जबरदस्ती लेकर मारपीट करी हमारे साथ। तो उसमें
वो कहीं नेमी है, उसके मकान में अंदर गुप्त हो गए थे, उसके बाहर साइड रास्ता था। कौन कौन लोग ने हमला किया? तो एक तो उसमें था वो बचन सिंह पुत्र जल सिंह, और फिर एक पुत्र जो बचन सिंह, और एक विमल पुत्र नेमी, और राजू पुत्र मान सिंह, 4 लोगों ने हमला किया। किस चीज से हमला किया? लाठी और डंडों से। मेरा नाम विजेंद्र। आपकी पत्नी का? कमला। चोरी के अलग अलग प्रकरणों में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर शहर के एनईबी पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर पकड़ा है। आरोपी सोनू बख्तल की चौकी का रहने वाला है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। इस शातिर से पूछताछ जारी है। पूरा मामला चोरी की वारदातों में संलग्न है ये व्यक्ति, जिसको पकड़ के लाए, और इसने कई मुकदमा में पहले भी लाए थाने पे इसको, और इससे बरामद भी कर लिया। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम सोनू है, सोनू भगवान सा है, जाति सैनी, उम्र 22 साल, निवासी बख्तर चौकी। पहले भी मुकदमा दर्ज है थाने पे, यहाँ 3/25 में भी है, और चोरी के मुकदमों में भी तरीके से मामले के बराबर। और वहीं अलवर कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी दिलदार सिंह को गिरफ्तार किया है। एएसआई हितेंद्र कुमार ने बताया कि बख्तल की चौकी के इस शातिर पर पुराना स्टेशन रोड स्थित एक दुकान में चोरी करने के आरोप हैं। वह सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया था। ये 6 जनवरी 2024 को रात्रि को पुराना स्टेशन रोड पे नौकार मार्बल में चोरी हुई थी, दुकान के ताले तोड़ करके। इस संबंध में 7 तारीख को प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली पर दर्ज हुआ था। श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब, सीओ साहब और एसएचओ साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। अनुसंधान से एक आरोपी जिसका नाम सोनू उर्फ दिलदार सिंह पुत्र कश्मीर सिंह, जो बख्तल की चौकी का रहने वाला है, सीसीटीवी फुटेज में इसकी ये हरकत रिकॉर्ड हो गई थी। उसको इस आधार पर अनुसंधान में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी भी आइडेंटिफाई हो चुका है, जो दूसरे प्रकरण में स्टेशन रोड पे ही ताले तोड़ने के प्रकरण में जेल में कल दाखिल करवाया गया था। इससे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और बाकी रिकवरी वगैरह के लिए प्रयास किए जाएंगे। सामान्यतः पेट के हर्निया का ऑपरेशन पारंपरिक चीरे की विधि या दूरबीन पद्धति से किया जाता है, लेकिन अब एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा नई अत्याधुनिक तकनीक TARM से वेंट्रल हर्निया का ऑपरेशन हो रहा है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में यह सुविधा मुहैया है। इस नई विधि में भी सामान्य मैश जाली का ही उपयोग करने से ऑपरेशन की लागत बेहद कम हो जाती है। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर योगेश उपाध्याय ने बताया कि इस पद्धति में ऑपरेशन के घाव भी जल्द भर जाते हैं। खुशी की बात यह है कि हाल ही में हमने यहाँ पर दूरबीन से हर्निया की सर्जरी स्टार्ट कर दी है, प्रारंभ कर दी है। अभी तक हम सभी तरह के दूरबीन से हर्निया कर चुके हैं। दूरबीन द्वारा जो हम ऑपरेशन करते हैं आमतौर पे, जो कि नाभि के चारों तरफ हड्डियां होते हैं, उसमें हम आमतौर पे पेट की अंदर सतह पे हम जाली को लगाते हैं। इस नई विधि में, इस विधि का नाम है TARM, ट्रांस एब्डोमिनल रेट्रोमस्कुलर रिपेयर ऑफ द हर्निया। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि पेट की दीवार को 2 भागों में विभाजित करके और बीच में सैंडविच की तरह हम सामान्य जाली को लगाए, जिससे कि पहली बात तो यह है कि जो आमतौर पे जो हम जाली लगाते हैं पेट के अंदर, वो काफी महंगी आती है, और ये जो जाली होती है वो उससे कम 10 गुना कम रेट की होती है। तो पहला फायदा तो ये होता है कि इसमें कॉस्ट कटिंग हो जाती है। हमारा जो काम 40,000 रुपये में होने वाला था वो 3,000 की जाली में जाता है। नंबर 2, उस जाली को लगाने से जो नुकसान होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। अगर अंदर पेट के अंदर हम जाली को लगाते हैं तो उसका सीधा संपर्क वो आंतों से आती है, तो आंतों को चिपकने की संभावना, बाकी के इन्फेक्शन की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस विधि में क्या है, जो कि टार्म विधि है, इसका नाम है TARM। इस विधि में हम जो जाली होती है उसको पेट की दीवार में बीच में गैप बना के और 2 परतों के बीच में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि सीधा संपर्क मैश का आंखों से नहीं होता, तो इसके होने वाले दुष्प्रभाव जो होते हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ये हमने ऑपरेशन किया है, जो कि अलवर में प्रथम बार किया गया है, और मैं कहना चाहूँगा कि इससे आम पब्लिक को काफ़ी फायदा है। अगर इस ऑपरेशन को प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में किया जाए तो
1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा इसमें ऑपरेशन में आता है और बाहर के यहाँ पर निःशुल्क की गई है। अलवर में भी नहीं होता? अलवर में अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे अगर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, अभी तक इस विधि द्वारा नहीं हुआ है। बाकी दूसरे अगर कराना हो तो जयपुर या दिल्ली जाना पड़ेगा कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी अब स्टार्ट कर रहे हैं लोग, वो बात अलग है, पर अभी तक तो ये पहला ऑपरेशन है इस विधि के द्वारा। तो बोलते हैं ट्रांस एब्डोमिनल रेट्रोमस्कुलर सर्जरी। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है और इसमें जो एक मैश आता है वो करीब 40,000 रुपये का बाजार से आता है, लेकिन हमने दूसरे मैश से जिसमें कॉस्ट जो है करीब 38,000 रुपये कम हो गई है, उसको यहाँ पे किया है और टोटली फ्री किया है। पेशेंट से मैं खुद भी मिला हूँ, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है और वो आज डिस्चार्ज हो जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी पर रविवार को मंदिरों में आयोजन होंगे। अलवर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि यहाँ भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी, साथ ही पोशाक धारण करवाकर सत्संग का आयोजन होगा। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोह माया के बंधनों से मुक्त होने की मान्यता है। कल दिनांक 19 तारीख रविवार वैशाख शुक्ला एकादशी मोहिनी एकादशी का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो शास्त्रों के अनुसार जो एकादशी व्रत है वो सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस एकादशी के व्रत करने से जीव सहजता से मुक्ति लोक को चले जाता है। और कल तो एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके इस अमृत का बंटवारा किया था। कल प्रातः काल भगवान मंदिर में भगवान शालग्राम का अभिषेक होगा, भगवान की पोशाक बदली जाएगी, भगवान एकादशी की कथा श्रवण होगी और वैशाख महात्म्य की कथा होगी। तो सब लोग कल हमारे मंदिर में या अनेक मंदिरों में, जितने भी इस धार्मिक पर्वत मंदिरों में कल मोहिनी एकादशी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मेरी इसलिए आपसे एक प्रार्थना है कि जीव में जितने भी जो पापाचार अनाचार इस युग में और कलयुग में या इस शरीर से अवरुद्ध पैदा होते हैं, तो केवल वैशाख की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करने से ये जीव सहजता से इन पापों से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप कल मोहिनी एकादशी का व्रत करके सहजता से इस जीव कृतार्थ को वैकुंठ लोक प्राप्त हो। कल मंदिरों में सुबह से प्रातः काल ही भगवान एकादशी की कथा होगी, कीर्तन होगा, सत्संग होगा। आप सब लोग इस मोहिनी एकादशी का व्रत पारायण करके अंत में इस सहजता से इस जीव को और मोहन परमात्मा भगवान विष्णु के चरणों में इस जीव को समर्पित करें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट पेंसिल लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व संग्रहालय दिवस पर अलवर म्यूजियम में शनिवार को प्रवेश निःशुल्क रखा गया। इसमें यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। संग्रहालय का समय सुबह 4:45 से शाम 5:15 बजे तक का है। इसके अलावा 30 मार्च को विश्व विरासत दिवस और 27 सितंबर को पर्यटन दिवस पर भी निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। उधर पर्यटकों ने बताया कि यहाँ प्राचीन समय की वस्तुओं को संभाल कर रखा गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में अखबार में आज पता चला कि अलवर में म्यूजियम है, तो आज हम आ गए। तो यहाँ पे जो ऐतिहासिक चीज़ें रखी गई है, हाँ, ये बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चों को सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अपने राजा थे जिनके ये चेयर हैं, ये हथियार हैं, ये वेपन हैं, ये सारी चीज़ें। निःशुल्क रखा गया है इसको। हम निःशुल्क के चक्कर में नहीं आए, एक्चुअल में पता ही आज चला था कि अलवर में म्यूजियम भी है। अच्छा, इतने दिन पता ही नहीं था। दिन से पता ही नहीं था, ये अखबार में पढ़ा था तो पता चला। आज सर विश्व पर्यटन दिवस है और आज निःशुल्क है म्यूजियम, और ये राजस्थान का जयपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसमें वस्त्र से लेकर आभूषण, हथियार, अनेक ग्रंथ इसमें समाहित हैं और इसमें बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हो सकती हैं अगर बच्चे इसमें देखने आए तो। और बहुत सारे स्कूलों के बच्चे इसमें यहाँ पर आज आए हैं और बाकी में बहुत आनंदित उल्लास के साथ देख रहे हैं बच्चे। आज हम भी हमारे कोचिंग संस्थान से आए हुए हैं, बच्चों को जानकारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उनको विश्व पर्यटन दिवस के रूप में बता रहे हैं। यहाँ के क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था? बहुत अच्छा म्यूजियम, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे हथियार से लेकर ग्रंथ से लेकर बहुत पोशाक है, बहुत कीमती वस्तुएं आज भी संग्रहित की गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से रखी गई हैं। आज यहाँ पर कम से कम 16,000 के आसपास यहाँ की वस्तु समाहित की गई हैं और काफ़ी सारी वस्तुएं मतलब क्या है कि स्टोर के रूप में रखी गई हैं। कुछ ही 1600-1700 समथिंग यहाँ पर वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। हमारे स्कूल में बच्चियों का समाज सेवा शिविर चल रहा है। इसी के तहत हम आज बच्चियों को विश्व
संग्रहालय दिवस के दिन पर बच्चियों को यहाँ दिखाने लाए हैं, संग्रहालय दिखाने लाए हैं। ये हमारे राजस्थान का, हमारे अलवर का इतिहास है। बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बच्चियों ने बहुत हमारा इतिहास देखा, सीखा। और आज बच्चियों का फ्री भी था, तो बच्चियों के लिए ये बहुत, सरकारी विद्यालय की बच्चियों के लिए ये भ्रमण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बच्चियों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद। प्रशासन के द्वारा इस चीज़ को संभाल कर रखा गया है जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रशासन इसकी देखरेख करता है और इसको और अच्छा बनाए, इसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद। और यहाँ थोड़ी लाइटिंग, उसके लिए थोड़ा सा, बाकी बहुत अच्छा। अलवर शहर में पेयजल संकट से त्रस्त नागरिकों की समस्या जानने के लिए एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जोईकर ने दौरा किया। शनिवार को अवकाश होने के बाद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के यह प्रशिक्षु अधिकारी विभिन्न वार्डों में पहुंचे। इसी दौरान इंदिरा कॉलोनी नगली मोहल्ला में भी पेयजल सप्लाई सुचारू नहीं होने की बात सामने आई। यहाँ एडवोकेट मनोहर लाल सैनी ने पानी की समस्या के बारे में अवगत करवाया। उधर एसडीएम के अनुसार शहर में उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में वैकल्पिक स्तर पर पानी के टैंकर की समस्या को कुछ हद तक हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के वार्ड पार्षद और जलदाय विभाग इस पर मिलकर कार्य करेंगे तो भीषण गर्मी में लोगों को कुछ राहत हासिल हो सकेगी। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर कमेटी ने अलवर में पानी की किल्लत के लिए सरकार एवं प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। पदाधिकारियों के अनुसार कांग्रेस और भाजपा की सरकारें पेयजल के नाम पर सिर्फ दिलासा देती रही हैं। पूर्व में ईआरसीपी और चंबल की योजनाएं कागजों में सिमट रही हैं। ईआरसीपी को लेकर तो गहलोत और मोदी सरकार में खूब खींचतान भी चली। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो इस पर तुरंत एमओयू करवा दिया गया। वामपंथी नेता तेजपाल सैनी के अनुसार शहर में शीघ्र चंबल का पानी लाने के लिए प्रयास किए जाएं, साथ ही पानी के टैंकरों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। पानी की समस्या आज ही नहीं है, लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए जो हमारे प्रदेश की सरकार है, चाहे शहर की सरकार है, इस और गंभीर नहीं। आज अलवर शहर में जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार भाजपा के ही आ रहे हैं और उनकी ओर से भी इस और गंभीर समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। केवल अपने आम जनता से वोट लेकर के और आम जनता की समस्याओं को कोई निराकरण नहीं किया जाता है। इस पानी की समस्या के लिए मैं मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं कि इनकी ओर से आम जनता के प्रति जो रुख रहा है वो सकारात्मक रुख नहीं रहा है, केवल वोटों तक ही रहा है। आज हमारे शहर में जो जनता हर वार्ड में लगभग जाम लगा रही है, अपनी पानी की समस्या का समाधान कर रही है। मैं आम जनता का भी स्वागत करना चाहूंगा कि आम जनता अपनी समस्याओं के लिए खड़ी हो रही है और समस्या का निदान चाहती है। अभी पिछले वर्षों में अलवर शहर में भी करीब 150-200 करोड़ रुपए एनआरसी योजना के लिए स्वीकृत किए गए थे केंद्र सरकार ने। उस एनआरसी योजना का भी ढाक के 3 पात रहा और आम जनता को इससे कोई सुविधा नहीं मिली, जबकि जिला जलदाय विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कहा गया था कि एनसीआर योजना जब आएगी उसमें पैसा जो लगेगा उससे आम जनता को 24 घंटे पानी मिलेगा, परंतु वो टाइफीसी और वो भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गई। अलवर जिले में जितने भी जो हमारे चाहे अधिकारी रहे हों, चाहे जिला प्रशासन रहे हो, चाहे जलदाय विभाग रहे हो, इस पे और भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। अभी हमारे जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं, पिछली बार एमएलए थे, आज मंत्री बन गए हैं, वो पिछली बार भी उन्होंने भगत सिंह सर्किल पर धरना दिया था, धरने का कोई समाधान नहीं निकला। अभी गत दिनों उन्होंने जब थे तो सिलेसेड़ पर भी जाकर के धरना दिया और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि सिलेसेड़ का पानी अलवर शहर में लाएंगे, शहर की समस्या का समाधान करेंगे, परंतु कोई ढाक के 3 बात है और मंत्री बनने के बाद में तो उनके कोई बयान भी इस संदर्भ में नहीं आ रहा। हमारे जहाँ शहर की सरकार की सवाल है, जहाँ कच्ची बस्तियों में सिंगल फेज की जो बोरिंग करानी चाहिए थी वो सिंगल फेज की बोरिंग भी नहीं करा रही है, केवल अपना ध्यान पता नहीं किस ओर लगा रही है। शहर की समस्याओं की तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं है, आम जनता परेशान है। आवारा पशु भी हमारे अलवर शहर में बड़ी धूमधाम से घूम रहे हैं, आम जनता को लगातार दुर्घटनाग्रस्त कर रहे हैं और कोई समाधान उसका निकाल नहीं रही है। हमारे शहर की सरकार भी बिल्कुल निकम्मा और नाकारा हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनके सहयोग में है, उनके आंदोलन को समर्थन करती है और आम जिला प्रशासन से भी और इन सरकारों से भी मांग करती है कि आम जनता की पानी की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि आज वर्तमान में जो टेम्परेचर है वो भी 43 से 45-46 डिग्री पहुंच रहा है। आम जनता पानी के लिए त्राहित रही है।
आम जनता पानी के लिए रात और दिन जागती है। बच्चे बूढ़े सब अपनी अपनी बाल्टियों को लेकर के इधर से उधर घूम रहे हैं, परंतु कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो भारतीय जनता कम्युनिस्ट पार्टी इस संदर्भ में गंभीर है और आम जनता से भी अपील करती है कि आम जनता लगातार अपने प्रयास जारी रखे और अपनी समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़े। अलवर कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ शनिवार को अलवर के अपनागर शालीमार के बास्केटबॉल कोर्ट पर हुआ। आयोजन सचिव रजनीश बांगा ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 14 एवं 19 वर्ष तक के बालक बालिका वर्ग बनाए गए हैं। वहीं निर्णायक मंडल में पुष्पेंद्र चौधरी और पन्नालाल सैनी शामिल हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद जगदीश चंद्र बांगा ने बच्चों को खेल से संबंधित गुरु मंत्र भी दिए। साथ ही अनेक रोमांचक मुकाबले खेले गए। अलवर क्लब जो है, अलवर बास्केटबॉल क्लब के नाम से टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे इस टूर्नामेंट के जो आयोजक है श्री रजनीश जी बांगा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वाधान में प्रतियोगिता आयोजित करवा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो अलवर के जो खिलाड़ी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, अंडर 14 के, अंडर 19 के, उनको इस प्रतियोगिता में खेलकर एक एक्सपीरियंस मिलेगा और अपने गेम को निखारने का मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता 3 दिन में कराई जाएगी, 17, 18, 19। और उस पूरी प्रतियोगिता के लिए सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं रजनीश जी का, जिन्होंने इनके अथक प्रयासों से ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है, आज की जो प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे हमारे जो श्री जगदीश जी बांगा जी, जिन्होंने अलवर के सैकड़ों खिलाड़ी उन्होंने दिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और नवीन स्कूल में एक छाप छोड़ी थी। उस वक्त लोग नवीन स्कूल में एडमिशन लिया करते थे कि हमको बास्केटबॉल खेलना है और हमें प्रथम आना है। अलवर का बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो कि शालीमार के बास्केटबॉल कोर्ट पे खेला जा रहा है, निश्चित रूप से ये अलवर के लिए एक खुशी की बात है। इसमें अंडर 14 और अंडर 19 के बॉयज़ गर्ल्स भाग ले रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है हमारे बड़े भाई पन्नालाल सैनी जी का और पुष्पेंद्र चौधरी जी का, इनके काफ़ी जो सहयोग रहा है, उस वजह से ही आज हम इस टूर्नामेंट को कराने में सफल हो रहे हैं। और इसमें करीब 20 बच्चों की जो है बालक बालिकाओं की जो टीमें हैं वो भाग ले रही हैं। और अभी ये मैचेस इसमें स्टार्ट हुए पड़े हैं और इसका जो फाइनल है वो 19 को खेला जाएगा। 2 वर्गों में ये आयोजित की जा रही है और 17, 18, 19 17, 18, 19 मई को ये टूर्नामेंट 3 दिवसीय है। और मैं इसमें सभी बच्चे जो भाग ले रहे हैं और रेफरीज हैं, सभी को शुभकामनाएं, बधाई दूंगा और वो अच्छा इस टूर्नामेंट में अच्छा खेले। अलवर की रॉयल एनसाइन रेजिडेंट वेलफेयर आवासीय सोसाइटी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। सोसाइटी के पार्टी हॉल में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यकारिणी के निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव अधिकारी एडवोकेट हेमराज गुप्ता ने शपथ दिलाई। इनमें अध्यक्ष जगदीश प्रसाद रावत, उपाध्यक्ष हंसराज अग्रवाल और सुनीला मेहता, सचिव सुनील भरतिया, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल और संयुक्त सचिव पूनम भार्गव शामिल हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य सुनीता देवी खंडेलवाल, दीपक कुमार गुप्ता और महेश चंद्र विजय होंगे। अंत में खैराती लाल मीणा ने आभार व्यक्त किया। प्याज की फसल के बीज तैयार कर किसानों ने इन्हें तेज गर्मी के मध्य कूलर पंखों के आगे रख दिया है। इन्हें घरों में मचान बनाकर रखा जा रहा है। साथ ही उमस और गर्मी से बचाने के लिए उनके आगे कूलर पंखे लगाए गए हैं। फरवरी माह के अंत में प्याज के कण को लगाना प्रारंभ किया गया था। 3 महीने में यह बीज तैयार हो गया और इसे सुरक्षित रखने के लिए घरों में रखा जा रहा है, भले ही किसान को खुद बाहर सोना पड़े। अगस्त माह में यह गंठिया खेतों में रोपी जाएंगी। इसके बाद दशहरा और दीपावली तक लाल प्याज की नई फसल बाजार में आएगी। अलवर की यह प्याज दूर दराज तक प्रसिद्ध है। तैयार हो गया होगा? हाँ जी, तैयार हो गया सर। तो इनकी सुरक्षा के लिए मतलब क्या क्या व्यवस्था किया आपने? सर इसको थोड़ा सा सुखाया, पहले सुखा के फिर इसके बाद हमने इसको क्या है कि अब सुखाने के बाद पैडे पे पटकाया, पार्टी झटका दो के, फिर इसको क्या है वो अब कूलर लगा रखे, पंखे लगा रखे। मतलब बच्चे की तरह इनकी रखवाली? हाँ जी, बच्चे की तरह इनको बिल्कुल संभाल के, बिल्कुल जो भाई उमस और गर्मी से बचाने के लिए। हाँ, उमस गर्मी से बचाने के लिए इनको। कितना महंगा करना आता है? महंगा करीब बीज लगवाया था इसमें। काफ़ी महंगा करना? हाँ जी। कब रोपण होगा इसका, कब बुआई जाएगी? अब तो इस अगस्त के करीब होगा। अगस्त। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बरखेड़ा गांव निवासी प्रेम सिंह चौधरी के पुत्र सौरभ जाट ने IFS की प्रतियोगी परीक्षा में 54वीं रैंक हासिल की है। उनके मालाखेड़ा पहुंचने पर सर्व समाज ने बैंड बाजे के साथ जगह जगह साफा बांधकर उनका स्वागत किया।
साथ ही महिलाओं ने डीजे की धुन पर नृत्य किया। इस अवसर पर कोठारी चौधरी, घनश्याम चौधरी, हनुमान चौधरी, नेमीचंद, मूलचंद और भूप सिंह आदि ने साफे बांधे। वहीं सफल अभ्यर्थी सौरभ ने वन्य जीव संरक्षण और वन संपदा की सुरक्षा के प्रति संकल्प जताया। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल से रही है शिक्षा, और सबसे तो मैं अपने माता पिता और जिन भी लोगों ने तैयारी की ड्यूरिंग सपोर्ट किया था उन्हीं को देना चाहूँगा। कौन सी रैंक इसमें हासिल की? 54वीं रैंक हासिल की सर। उनका तहे दिल से आभार करना चाहता हूँ, और जो प्यार उन्होंने दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्य हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों की भी शिक्षा ऐसी ही हो और वो भी आगे बहुत सारी रैंक हासिल करें और हमारे सर्वश्रेष्ठ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें। सर जैसे कि वन विभाग में हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मैं वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड जो भी नेटवर्क्स हैं उसमें कंप्यूटर साइंस के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा। बरखेड़ा की प्राचीन दुर्गा देवी धार्मिक स्थल पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं भजन गायक अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई हैं। श्रद्धालु नरसिंह जाट और ताराचंद चौधरी के अनुसार नियमित रूप से भंडारे का आयोजन भी हो रहा है। वहीं मेले का शुभारंभ सरपंच कृष्णा चौधरी ने पूजन के साथ किया। वहीं गायक कलाकारों को दुर्गा देवी की तस्वीर एवं दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। नौगामा तहसील के ग्राम अलावलपुर में शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि श्री बाबा नथुराम मंदिर में राजपूत समाज एवं सभी ग्रामवासियों के सहयोग से भागवत कथा हो रही है। कथा का वाचन श्री नंद धाम के पंडित रोहित कृष्ण महाराज द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान दरबार सिंह, अमरजीत सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह और जगजीवन आदि उपस्थित रहे। जावली में चल रहे 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ सहित शिव महापुराण सुनने और रासलीला में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मिनी महाकुंभ में पहुंचे और परिक्रमा लगाई। यहाँ बच्चे भी दंडोती देते नजर आए। करीब 44 डिग्री सेल्सियस तापमान और लू के बावजूद भक्तों का हौसला कम नहीं हुआ। शिव महापुराण के अंतिम दिन आयोजन स्थल खचाखच भरा नजर आया। महंत गोवर्धन दास के मार्गदर्शन में मौनी बाबा शोभाराम भारती की प्रेरणा से यह आयोजन हो रहा है। वहीं आयोजन को लेकर दिशा निर्देश मौनी बाबा स्लेट पर लिख कर दे रहे हैं। दुकान है भैया, और चरखी भी है, जो गन्ने की चरखी है। मेरे गांव के बर्फ के ठेले ऐसे वाले 6। अच्छा, पहले बाबा ने नंगला जग्गे नंगला में लगाई थी। ये 1100 कुंडी थी वहाँ पे। फतेहपुर सीकरी यूपी में पड़ता, राजस्थान बॉर्डर के पास में। फिर बाबा ने यहाँ पे लगाया 2100 कुंडी को 1 साल बाद। बाबा ने कितनी जगह में लग रखा है और क्या क्या है? ये जमीन तो बहुत है साहब, क्या बताएं जमीन के बारे में। तो यहाँ तक नजर जाएगी, वहाँ तक है। कम से कम 50 पंडाल लगे हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक। श्रद्धालुओं के लिए, खाने के लिए, सबके लिए, महात्माओं के लिए, सबके लिए अलग अलग है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए। अच्छा, दिन में तेज गर्मी पड़ती है तभी आते हैं कि श्रद्धालु वगैरह? हाँ, सबके लिए आता है। पूरे दिन पानी छिड़काव चलता है। दिन भर में इस रोड पे कम से कम 20 ट्रैक्टर पानी छिड़का जाता है। कभी भी खाना खाने जाओ, 24 घंटा दिन के 10 बजे तक चालू रहता है भंडारा। 1 तारीख से चल रहा है जी। यहाँ पे साहब हमने तो जावली में तो एक कुएं में देखा है अभी, पर आसपास के गाँवों की खबर आ रही है। अच्छा, वो पहले सूखा हुआ था वो कुआं? जी, पहले सूखा हुआ था। कितने दिनों से निकला पानी अभी? पानी तो ये महाराज जी के आने पे बाद में निकला है। तो कितने कुंडी है और कितने दिन से यहाँ तैयारी चल रही थी, कब से कब तक है? ये करीब साहब 6 महीने से तैयारी चल रही है। मैं तो अलवर रहता हूँ वैसे, और गांव आया था जब ये महाराज जी आए थे। मैं इनकी परिचित भी नहीं था। क्या नाम है महाराज जी का? शोभानंद भारती। अच्छा, मोनी जी। हाँ, इन्होंने मौन व्रत ले रखा है। कितने दिन से ले रखा है इनको? तो साहब समय बता रहे हैं, बहुत पहले से ले रखा है इन्होंने। वो जो फतेहपुर सीकरी में जो महायज्ञ करवा रखा है, उस टाइम भी इन्होंने वहाँ पे 1100 कुंडी महायज्ञ करवाया है। उसी टाइम से। इस पहले भी हुआ था कि पहली बार हो रहा है? पहली बार यहाँ तो पहले हुआ है। यूपी में वो फतेहपुर सीकरी जो पड़ता है ना, तो फतेहपुर सीकरी में 1100 कुंडी महायज्ञ करवाया है इन्होंने। तो मेला लग रहा है सारी रात? ये जी साहब, मेला है, अखंड भंडारा चल रहा है और मेला लग रहा है यहाँ पे। और भी कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम? धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे पहले राम कथा हुई है 9 दिन, उसके बाद 9 दिन शिव पुराण हुआ है। आज उसका समापन है, समापन हो गया। और कल से साधुओं के प्रवचन होंगे और 20 तारीख को हवन संपूर्ण है। उसके बाद 21 तारीख को महा भंडारा है। महाप्रसादी जो भी जब तक आएगा
ये लक्ष्मणगढ़ तहसील का जावली गांव है और यहाँ 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ चल रहा है। आज हम भी दर्शन के लिए यहाँ आए हैं और बहुत बड़ा भक्तिमय माहौल यहाँ देखने को मिला। लोगों में आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। तो कौन कौन सी वैसे श्रद्धालु आस्था पूरा श्रद्धालु इसमें पूरे भारतवर्ष से आए हैं। जिस आदमी को पूछे सब अलग जगह से बताते हैं और भारी तादाद में लोग यहाँ आए हैं। कितने दिन तक चलेगा ये 21 दिन का महाराज जी का प्रोग्राम है जो 30 तारीख से और 21 तारीख। हाँ, 21 दिवसीय कार्यक्रम है। 21 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। 2100 कुंडीय महारुद्र अभिषेक चल रहा है बाबा जी महाराज जी के सानिध्य में। ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बन गया है जावली धाम। यहाँ गिरिराज जी जैसे लोग बाग दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं, खड़ी परिक्रमा दे रहे हैं। बहुत बड़ा आस्था का केंद्र जनता के साथ हो गया है। जनता रोज आती है, रात को भी चल रही है, दिन में भी चल रही है। गोवर्धन जैसी परिक्रमा की लगा रहे हैं, यहाँ पे दंडवती भी लगा रहे हैं। बालक बच्चे वृद्ध सभी यहाँ इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक महारुद्र अभिषेक यज्ञ चल रहा है। तो बहुत बड़ा महत्व हो गया। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। इसकी तो बहुत बड़ी आस्था हो गई जनता की। गोवर्धन जी से ज़्यादा इस टाइम चल रहा है इसका माहौल यहाँ पे। बहुत भक्तिमय माहौल है यहाँ पे। इतनी अटूट जनता आ रही है यहाँ पे। इतनी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पानी की सब व्यवस्था है अच्छी यहाँ पे। सारे भक्त आ रहे हैं यहाँ पे, दूर दूर से भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था है। 2100 कुंडी महायज्ञ हो रहा है और देश भर से यहाँ आस्था लोग आ रहे हैं। उनकी आस्था उमड़ रही है। और गर्मी महागर्मी यानी कि प्रचंड गर्मी के अंदर वो यहाँ पहुँच रहे हैं और दोपहर में भी यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। हम बताएं तो यहाँ पर शिव पुराण कथा होती है और रात्रि के समय यहाँ पर रासलीला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ क्षेत्र से काफ़ी बड़ी बताते हैं जो आस्था है लोगों की। ये इनका कहना है कि यहाँ जो कुआं है समीप वो काफ़ी वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, क्योंकि जैसे पानी धरातल में चला, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पानी कुएं में आ गया था और करीब 4-5 फुट यहाँ पानी कुएं में है। जो दर्शन करते हैं मन्नतें मांगते हैं लोग। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने लड़के हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं।
आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के केरवा जाट ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु अस्पताल में 1 वर्ष से चिकित्सक नहीं है। इसके चलते पशुपालकों को अलवर के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में जाना पड़ता है। ऐसे में उनका समय और धन अधिक लगता है। केरवा जाट पशु चिकित्सालय 1 वर्ष से भी अधिक समय से एक कंपाउंडर के भरोसे संचालित हो रहा है। साप्ताहिक अवकाश होने पर कंपाउंडर भी नहीं पहुंचता। ऐसे में पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पशु गणना के मुताबिक इस गांव में पशुपालकों के पास करीब 1500 भैंस, 200 गायें, 750 बकरियां और करीब 500 भेड़ हैं। लेकिन बीमार होने पर पशुओं को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही। विधायक टीकाराम जूली भी सब सेंटर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवा कर ही रह गए। ना तो यहाँ अब तक डॉक्टर लगाया गया और ना ही अस्पताल भवन बन पाया। पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह ने बताया कि यहाँ 1 वर्ष से अधिक समय से पशु चिकित्सक नहीं है और सभी दवाएं भी नहीं मिलती हैं। नोट डिस्पेंसरी थी 250 की, अब सरकार ने इसको पशु चिकित्सालय घोषित कर दिया। घोषित करने के बाद हमारे कैबिनेट मंत्री ने 8 लाख रुपए जारी करके एक भवन का निर्माण यहाँ पे करवाया, और लेकिन इस अस्पताल के अंदर आज तक कोई डॉक्टर नहीं लगा। वो इस वजह से नहीं लगा, ये यहाँ पे हेतन मीणा जी जो BA वेटनरी सहायक हैं उनके भरोसे ये हॉस्पिटल चल रहा है। गाँव में 500-600 घर की आबादी होने के बावजूद भी डॉक्टर नहीं है। गांव में 1500 भैंसे, 200 गाय, लगभग 700 बकरियां इस गांव में शामिल है। और इस अस्पताल के अंदर देखें तो 20 से 25 दवाइयाँ, नॉर्मल दवाइयाँ हैं। अगर कोई डॉक्टर भैंस की तबीयत अच्छे से खराब हो जाए, पशु की खराब हो जाए, तो उस पशु को लेकर अलवर जाना पड़ता है। अगर यहाँ डॉक्टर होता, एक तो सहायक कंपाउंड होता, यहाँ दवाइयाँ होती, तो लोगों को उसका फ़ायदा ही मिलता। उप निदेशक कार्यालय पशु मालाखेड़ा के अधीन संचालित पशु अस्पताल केरवा जाट में वर्षों से चिकित्सक का पद रिक्त है। केवल एक पशु कंपाउंडर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। यहाँ पर करीब 3000 से अधिक गाय, भैंस, भेड़, बकरी व अन्य पशु प्रत्येक पशुपालक के पास है, जिन्हें निर्धारित उपचार के लिए अलवर जाकर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से यहाँ समुचित सेवाएं पशुपालकों को नहीं मिल रही है। महदेश सिंह, एटीएल न्यूज। शनिवार को पांडुपल मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती नजर आई। तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद पांडुपल हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी।
पांडुपौल महंत बाबूलाल शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। बाबा का फूल तोड़ करवाया गया, बाबा का भंडारा करवाया गया, सभी श्रद्धालुओं के लिए ठंडाई का प्रोग्राम किया गया और जितने भी श्रद्धालु बेचारे जो आए हैं वो सब अपने पर्सनल वाहनों से आए। श्रद्धालु दर्शन करते और बाबा का आशीर्वाद लेते। राजगढ़ के सकट स्थित भैंसासुर बाबा के मंदिर में शनिवार को भजन संध्या संपन्न हुई। वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह मंदिर काली पहाड़ी की तलहटी स्थित देवती रामसागर बांध के पास है। उधर भैंसासुर बाबा मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रामकरण सैनी ने बताया कि शुभारंभ गणेश वंदना के साथ सखी मंडल सकट की महिला कलाकार गीता पारिक ने किया। वहीं सुनीता जैमन, ममता मीणा और सीमा चौधरी ने भी भजन गाए। इस मौके पर भैंसासुर बाबा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पुष्पों से झांकी सजाई गई। साथ ही महाआरती हुई। इस मौके पर सुशील कुमार, प्रकाश चंद, मुरारी लाल और नरेंद्र पागवाल आदि मौजूद रहे। बड़ौदा मेव कस्बे के समीपवर्ती शीतल क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां चलती हुई पिकअप बोलेरो में आग लग गई। चालक शेरदीन ने बताया कि वह दिल्ली से जयपुर जा रहा था। इसी दौरान अचानक आग लगने से उसने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वह खरबूजे का व्यापार करता है। और वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में एक्सीडेंट रोकने की कामना के साथ पूजा पाठ कर शांति हवन करवाया गया। इसमें NHAI मेंटेनेंस टीम के कार्मिक शामिल हुए। पिनान स्थित कार्यालय पर शांति हवन के अलावा भंडारा भी किया गया। मेंटेनेंस इंचार्ज गजेंद्र सिसोदिया के अनुसार सड़क हादसों को रोकने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। आज मैंने अपने पैकेज पर पूजा अर्चना कराई लोगों की, कोई चोट और एक्सीडेंट ना हो, इसी शांति को रखने के लिए आगे भगवान से पूजा अर्चना की गई है। भंडारा भी किया गया है जो कि इस रोड पे शांति बनी रहे, तो इसलिए आज हमने हवन और शांति हवन कराया है। यात्रा करने वाले जितने भी लोग हैं सुरक्षित पहुंचे, कोई दुर्घटना ना हो। अभी थोड़ी देर पूजा के बाद ही एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी और अपने आप सीधी हो गई, किसी को चोट नहीं लगी और वो सीधे गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। अभी पूजा के बाद ही देखने को मिला सकारात्मक परिणाम आए हैं। मुझे लगता है कि आगे और भी हवन कराएंगे, पिछली भी कराया था, तो आगे ऐसा नहीं होगा। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल में नगर परिषद के पीछे बस स्टैंड पर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की उम्र करीब 26 साल है और शिनाख्त के लिए उसके शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक व्यक्ति सुबह से कस्बे में घूम रहा था। खैरतल दैनिक यात्री संघ ने रेवाड़ी से बांदीकुई तक पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की मांग की है। इसे लेकर रेल महाप्रबंधक के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही रेवाड़ी जंक्शन पर खड़ी रहने वाली पैसेंजर ट्रेनों को बांदीकुई एवं जयपुर तक विस्तार किए जाने की मांग भी उठाई है। संघ के अध्यक्ष दीपक अडोलिया ने बताया कि रेवाड़ी से जयपुर के मध्य पैसेंजर ट्रेनों का अभाव है। ऐसे में विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं ज्ञापन देने वालों में नीरज रामेजा, सतीश चौहान, नीतीश, ब्रजेश गुप्ता और शेखर आदि भी उपस्थित रहे। खैरतल बस स्टैंड के पीछे वार्ड 9 में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की बड़ी बहन पर कुल्हाड़ी से हमले का मामला सामने आया है। इसकी रिपोर्ट खैरतल थाने में दर्ज करवाई गई है। जैनम नाम की महिला ने रिपोर्ट में कहा है कि उससे मिलने बहन रोशनी आई थी। इसी दौरान पति अमजद ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच आरंभ कर दी है। तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने कस्बे सहित शाहबाद एवं नौरंगाबाद में पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही लोगों की समस्याएं जानी गई। ग्राम शाहबाद में पानी की 2 टंकियों में से एक जर्जर स्थिति में पाई गई। एसडीएम ने AN पूजा सैनी एवं कनिष्ठ अभियंता मीना यादव को इसकी सफाई एवं मरम्मत कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने तिजारा कस्बे में सफाई अव्यवस्था पर नाराजगी भी जताई। भिवाड़ी के औद्योगिक इलाके स्थित कहरानी में बाथ फिटिंग बनाने वाली कंपनी हिंदवेयर में आग लगने का मामला सामने आया है। कंपनी के बेसमेंट FG स्टोर में भीषण आग लग गई। साथ ही रीको फायर स्टेशन के कर्मचारी आग पर काबू करने में जुटे रहे। इसे लेकर दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी।
आईपीएल की तर्ज पर ग्रीन रूट्स बीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जल्द शुरू होगा। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब, मानव मंगल विकास समिति एवं ग्रीन रूट्स सोलर के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब और ऑल इन वन क्रिकेट टीमों के बीच ट्रायल फ्रेंडली मैच संपन्न हुआ। संयोजक एवं भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष दिनेश बेदी और आरजे तालीम ने यह जानकारी दी। वहीं धर्मेंद्र शर्मा की श्रेष्ठ बल्लेबाजी से ऑल इन वन टीम को भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने हरा दिया। ट्रायल मैच का उद्घाटन ग्रीन रूट्स सोलर कंपनी के एमडी अनूप अरोड़ा ने किया। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में मुंडावर के माउंट व्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल में समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में निदेशक दिनेश यादव एवं संरक्षक सुरेश ढिल्लन ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। विद्यालय की 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा तनिष्का सिंह ने 94% एवं 12वीं कला वर्ग की छात्रा मणिकर्णिका यादव ने भी 94% अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही ब्लॉक स्तर पर अपना परचम लहराया है। छात्राओं की इस उपलब्धि पर उनका अभिनंदन हुआ। उधर प्रधानाचार्य पीपी शुक्ला ने बताया कि यह कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और उचित मार्गदर्शन का भी परिणाम है। इस मौके पर निदेशक दिनेश यादव ने भी अपने विचार रखे। जिला सैनी महासभा के चुनाव 16 जून को संपन्न होंगे। अध्यक्ष पूर्ण सैनी ने बताया कि इसके लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही करीब 14,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और हम चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता से हो और मैं चाहता हूं समाज के जो भी मेरे समाज बंधु है वो प्यार प्रेम से और बहुत बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करें, ऐसा मेरी मंशा है। मतदाता हमारे यहाँ लगभग तो 13-14 हज़ार है। एग्जैक्ट आपको निर्वाचन अधिकारी बता सकते हैं। मैं समझता हूं कि गांव-गांव में अधिकतर जगह निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए हम बूथ बनाएंगे जो चुनाव अधिकारी के दिशा निर्देशों के द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे जो नामांकन पत्र है तब तक साथी लोगों से मिल रहे हैं, समाज की राय देख रहे हैं। समाज का जैसा भी दिशा निर्देश होगा, जैसा साथी लोग चाहेंगे, उनकी भावना के अनुरूप निर्णय किया जाएगा और जैसा भी होगा, अगर ऐसा लगा कि भाई मेरे साथी चाहते हैं कि मैं फिर दोबारा समाज सेवा के लिए अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनूं, तो मैं समाज की भावना के अनुरूप उसी टाइम हम निर्णय लेंगे जैसा समाज चाहेगा। लोकसभा के 4 चरणों के चुनावों के बाद दावों का दौर जारी है। कांग्रेस का दावा है कि 4 चरणों के चुनाव में भाजपा का सफाया हो चुका है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सोमवार को 5वें चरण के चुनाव होंगे। मिश्रा के अनुसार जनता ने मोदी की जुमलेबाजी को नकार दिया है। साथ ही 4 जून को इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। गौरतलब है कि जिलाध्यक्ष मिश्रा को पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भी बनाया है। उधर इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गफूर खान और अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। 4 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है और इंडिया गठबंधन की ही हिंदुस्तान में सरकार बनने जा रही है। और अब आम हिंदुस्तानी कहने लग गया कि साहब राज तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है और देश को कांग्रेस ही चला सकती है। इसलिए इंडिया गठबंधन 4 चरणों में भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा है और आने वाले 3 चरणों में भी इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो कांड हुआ है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और सबसे ज्यादा काला धन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोगों से इकट्ठा किया है। उसका हिसाब अगर ये दे देना ओपन में तो जनता इनको पीट पीट कर भगा दे। इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। राहुल गांधी जी जैसा स्वच्छ छवि का व्यक्ति, जिसकी छवि खराब करने के लिए इन लोगों ने लाखों अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जब वही हिंदुस्तान के माई का लाल 4000 किलोमीटर पैदल चला तो इनके अरबों रुपए सब पानी मिल गए और लोग कहने लगे भाई असली जननेता तो राहुल गांधी जी है। जनता देगी प्रधानमंत्री बनने का मौका? निश्चित देगी, हमें पूरा भरोसा है। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि 400 पार का नारा सफल होने जा रहा है। वहीं देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जता रही है। ऐसे में वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और हमने ये तय किया था जब चुनाव हुई तो भारत के अंदर शुरुआत से कि 400 पार का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो बौखला गए हैं
और इनको निश्चित लग रहा है कि यार ये हार रहे हैं, तो कहते ना कि चलते जो सांप की लकीरों को पीटने वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल इस देश से, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कार्यकाल देखा आपने, और कांग्रेस बिल्कुल इस चुनाव में बाहर हो चुकी है। खुद राहुल जी ने अपना मैदान छोड़ा है और सोनिया जी के वहाँ चले गए। ये जाहिर कर रहा है कि इनके पास सीट है नहीं और ढोल पीट रहे, हम जीत रहे। ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारत में बहुत रामराज आएगा। सर आप सट्टे बाजारी की बात करते, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तो 12 और 13 दिखा रहे थे, राजस्थान की बात कर रहे थे, और आज मैंने देखा है 3 पे आ गया। वही सट्टा बाजार बीजेपी की 23 दिखा रहा है और कांग्रेस की 2 दिखा रहा है। एक सट्टा बाजार कांग्रेस की 3 दिखा रहा है तो बीजेपी की 22 दिखा रहा है। यही सट्टा बाजार आज से 10 दिन पहले 13 और 12 दिखा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 तारीख के तक यही सट्टा बाजार 400 पार आंकड़े दिखा देगा आपको, और हम सरकार बनाएंगे, ऐसी बात भी है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 8 माह की गर्भवती को पूर्व सैनिक और विधवा को पड़ोसी ने बनाया रेप का शिकार। कोतवाली थाने और राजगढ़ में हुई एफआईआर। वहीं टहला क्षेत्र में शराबी जेठ ने की हैवानियत। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल की बड़ी मुसीबत और भाजपा ने लिया आड़े हाथ। दिल्ली सीएम हाउस में राज्यसभा सदस्य मालीवाल के साथ मारपीट के हैं आरोप। वृद्धा को कथित रूप से सम्मोहित कर लूटे 2.5 लाख के कंगन। घंटाघर सब्जी मंडी के पास हुई घटना। और आबादी क्षेत्र में दहशत की वजह बने भालू को बेहोश कर फिर सरिस्का छोड़ा। बार बार जंगल से बाहर भटकता है भालू। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।